हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र जरूर देखिए, और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और पढ़ते रहिए मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अपनी प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही अच्छी और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, कालिदास की नाट्य कृति नहीं है। तो कालिदास की नाट्य कृति कौन सी नहीं है? विक्रमोर्वशीयम ऋतुसंहारम मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, ऋतुसंहारम नहीं है कालिदास की नाट्य कृति, क्योंकि ये एक गीत काव्य है। खंड यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या क्या है? 5, 7, 8, 6। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, 7 अंक है यहाँ पर, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला का पालन पोषण हुआ था। तो शकुंतला का पालन पोषण कहाँ हुआ था? विश्वामित्र के आश्रम में, कण्व के आश्रम में, दुर्वासा के आश्रम में या मारीच के आश्रम में? तो उत्तर हो जाएगा बी, कण्व के आश्रम में हुआ था शकुंतला का पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण क्या है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या कोई नहीं। तो 4 में उत्तर बी हो जाएगा, प्रसाद गुण हो जाएगा प्रधान गुण, ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला को शाप दिया था। तो शकुंतला को किस ऋषि ने शाप दिया था? कण्व ने, मारीच ने, विश्वामित्र ने, दुर्वासा ने। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, दुर्वासा ने श्राप दिया था। किसको? शकुंतला को शाप दिया था दुर्वासा ने आकर, जब यहाँ पर शकुंतला दुष्यंत की याद में खोई हुई थी। अनन्य मनसात यहाँ पर दुर्वासा आते हैं उनकी कुटी में, तो शकुंतला का ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो बेसुध सी पड़ी थी। तो वहाँ पर दुर्वासा ने उनको शाप दिया था शकुंतला को आकर। चतुर्थ अंक की घटना है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? कण्व, माधव्य, दुर्वासा, दुष्यंत। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दुष्यंत हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? तो दुष्यंत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला को विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए थे। तो रेशमी वस्त्र किसने दिए थे? सखियों ने, मारीच ऋषि ने, वृक्षों ने, कण्व ने। तो शकुंतला को विदाई के समय रेशमी वस्त्र कौन दिए थे? तो 7 में उत्तर सी हो जाएगा, वृक्षों ने दिए थे, ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है। तो विदूषक कौन है? सारगरव, मातली, माधव्य, वसंतक। तो 8 में उत्तर हो जाएगा सी, अभिज्ञान शाकुंतलम में माधव्य है विदूषक, ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। तो नायिका कौन है? अनुसुईया, गौतमी, प्रियंवदा, शकुंतला। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, शकुंतला हो जाएगी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है? अनुसुईया, दुष्यंत, गौतमी, कण्व। तो भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है? तो उत्तर बी होगा, दुष्यंत करता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुँचे थे? तो मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुँचे? मारीच के आश्रम में, विश्वामित्र के आश्रम में, कण्व के आश्रम में या वाल्मीकि के आश्रम में? तो 11 में उत्तर सी हो जाएगा, कण्व के आश्रम में पहुँचे थे, ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? तो शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? द्वितीय अंक में, पंचम अंक में, तृतीय अंक में या चतुर्थ अंक में? यहाँ पर ऑप्शन हो जाए द्वितीय अंक में, पंचम अंक में, तृतीय अंक में या चतुर्थ अंक में? तो शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? उत्तर होगा डी, चतुर्थ अंक में हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है। तो यहाँ पर शकुंतला कहाँ बैठी है? राजभवन में, उपवन में, कुटिया के पास, नदी के किनारे। तो 13 में उत्तर हो जाएगा सी, कुटिया के पास बैठी है बेशुद्ध सी शकुंतला पति के चिंतन में, जहाँ पर वहीं आते हैं और दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं। तो यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा, कुटिया के पास बैठी है। कौन? शकुंतला। तो उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, शकुंतला की माता का नाम था। तो शकुंतला की माता का क्या नाम था? मेनका, गौतमी, हंसपदिका व सुमति। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, मेनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला के पुत्र का नाम था। तो शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? सर्वदमन, भरत, गौतम, हारित, नारद। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ए, सर्वदमन नाम था शकुंतला के पुत्र का, भरत जिसे कहते हैं।
जिसके नाम पर भारत पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। तो शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी थी? शची तीर्थ में, मार्ग में, सोम तीर्थ में या प्रभा तीर्थ में? तो 16 में ऑप्शन ए हो जाएगा, शची तीर्थ में गिरी थी कहाँ? शकुंतला की अंगूठी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? सानुमति को, भानुमति को, रंभा को या उर्वशी को? दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी सखी सानुमति को भेजा था। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य। तो यहाँ पर 18 में ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अर्थो ही कन्या पर की एवो किसने कहा है? दुष्यंत ने, गौतमी ने, सारगरों ने या कर्णों ने? तो अर्थो ही कन्या पर की एवो, यहाँ पर ये कथन हो जाएगा आपका डी, कर्णों ने कहा है। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कैसा था? तो दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कैसा था? गांधर्व, प्रजापात्य, ब्रह्मदैव। तो उत्तर हो जाएगा एक, गांधर्व विवाह था दुष्यंत और शकुंतला का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, गंडेशुपरि पिंडकः संवृत्ता किसने कहा? तो गंडेशुपरि पिंडकः संवृत्ता, यह किसने कहा है? यह एक मुहावरा है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण सूक्ति है। दुष्यंत, कर्ण, विदूषक, सारदत्त। किसमें उत्तर हो जाएगा? विदूषक। गंडेशुपरि पिंडिका संवृत्ता किसने कहा है? तो विदूषक ने कहा है। उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नाटक में जो बात सुनने योग्य ना हो उसे कहते हैं। तो नाटक में जो बात सुनने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? आत्मगतम प्रकाशम नेपथ्य नांदी। तो 22 में ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्मगतम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है। तो नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कहाँ पर होता है? मध्य में, अंत में, प्रारंभ में या कहीं भी? तो 23 में ऑप्शन बी हो जाएगा, अंत में होता है। कहाँ पर? अंत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? नांदी, पूर्व रंग, नेपथ्य, रंगमंच। तो अभिनेता जहाँ पर अपनी वेशभूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 24 में उत्तर सी होगा, नेपथ्य कहते हैं। यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नाट्यशास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। तो नाट्यशास्त्र में नांदी से क्या अभिप्रेत है? शंकर का बैल, मंगलाचरण, एक देवता, अष्टमूर्ति, शिव। तो नांदी से अभिप्रेत पूछा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 25 में बी होगा, मंगलाचरण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? गेटे, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, शेक्सपियर। तो 26 में बी उत्तर सही हो जाएगा, विलियम जोन्स ने किया था अंग्रेजी अनुवाद अभिज्ञान शाकुंतलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के पुरुष पात्रों में नहीं है। तो पुरुष पात्रों में कौन नहीं है? वसंतक, मांडव्य, भद्रसेन, सोमरात। तो 27 में उत्तर ये हो जाएगा, वसंतक नहीं है। बाकी मांडव्य का वर्णन मिलता है, भद्रसेन का मिलता है, सोमरात का मिलता है, लेकिन वसंतक का नहीं मिलेगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महर्षि कणु का आश्रम था। तो महर्षि कणु का आश्रम किस नदी के तट पर था? मालिनी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर या गौतमी नदी के तट पर? तो 28वें उत्तर ए हो जाएगा, यहाँ पर मालिनी नदी के तट पर था किसका आश्रम? कण्व ऋषि का आश्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कण्व कहाँ गए हुए थे? तो दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कण्व कहाँ गए थे? सोम तीर्थ, शची तीर्थ, माघ मेला, प्रयाग, हरिद्वार। तो शकुंतला की गृह शांति के लिए महर्षि कण्व कहाँ गए थे? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, सोम तीर्थ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव ग्रंथ है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, वेद। तो 30वें ऑप्शन सी हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
मारीच ऋषि का आश्रम है, तो मारीच ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? हेमकूट पर्वत में, विंध्याचल में, चित्रकूट, रामगिरी में, पंचवटी में। तो 21 में ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, हेमकूट पर्वत पर है मारीच ऋषि का आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला के जन्मदाता पिता थे, तो शकुंतला के जन्मदाता पिता कौन थे? कर्ण, विश्वामित्र, दुर्वासा, मारीच। तो उत्तर हो जाएगा बी। तो कर्ण क्या थे? कर्णोपालित पिता थे। और विश्वामित्र कौन थे? जन्मदाता पिता थे। माता कौन थी? मेनका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला की प्रिय सखी है, तो प्रिय सखी कौन कौन है? प्रियंवदा, शानुमति, गौतमी, मेनका। तो शकुंतला की 2 सखियों का वर्णन मिलता है विज्ञान शाकुंतला में, एक अनुसुईया है और दूसरी प्रियंवदा हो जाएंगी। ऑप्शन बी ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अहो राग परिवाहणी गीति ही, राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? शकुंतला के गाने पर, गौतमी के गाने पर, हंसपदिका के गाने पर, वसुमती के गाने पर। तो अहोराग परिवाहणी गीति, राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में हो जाएगा? तो 34 में ऑप्शन सी हो जाएगा, हंसपदिका के गाने पर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, को अन्यो हुतवाहात दग्धुम प्रभवती श्रुति उद्धृत है, तो को अन्यो हुतवाहात वहात दग्धुम प्रभवत यह शुक्ति कहाँ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, नीतशतकम से, उत्तरामचरितम से या मेघदूतम से। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। किसका कथन हो जाएगा? चतुर्थ अंक में अनुसुईया का कथन होगा, को अन्यो हुतवाहात दग्धुम प्रभवत। अनुसुईया का कथन है, एग्जाम में बहुत सूक्ति पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र कौन सा है? वसंतक, अगस्त, अत्रि, शारदूत। तो 36 में ऑप्शन डी हो जाएगा, शारदूत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुष्यंत की विशेष रुचि रही है, तो दुष्यंत की विशेष रुचि किसमें है? द्यूत में, मृगिया में, मदिरापान में, गजारोहण में। तो इनकी है बी ऑप्शन, मृगिया में है विशेष रुचि, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अनुसुईया किसकी सखी है? तो अनुसुईया किसकी सखी है? उर्मिला की, सीता की, शकुंतला की, गौतमी की। तो अनुसुईया की सखी कौन है? शकुंतला। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतला में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है, तो सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है? आर्या, बसंत तिलका, शार्दूल, विकीर्तम, अनुष्टुप। तो यहाँ पर 39 में ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्या हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतला में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है? आर्या हो जाएगा, पूरे 7 अंक में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर कर्ण थे, तो कर्ण कौन थे? तपस्वी, भिक्षुक, पर्यटक, गृहस्थ। तो कर्ण एक तपस्वी थे। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा मित्रों। तो मैंने यहाँ 40 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है। इसके आगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए, हर एग्जाम के लिए तो यहाँ से 2 3 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और टीजीटी के लिए तो विशेषता है, ये बना ही है क्वेश्चन पूरा। तो सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।